जितने जितनी आप जितनी प्रसन्नता में रहना चाहते हैं, जितने आनंद में रहना चाहते हैं, दो चीजें त्याग दो अगर खुश रहना है। एक हमें लोन नहीं लेना और दूसरा हम भले अचार रोटी खा लें, नमक रोटी खा लें, पर किसी का कर्जा नहीं लेना। एक हमें लोन नहीं लेना, दूसरा हमें किसी से कर्ज नहीं लेना, किसी से हमें धन नहीं लेना। भले हम रूखी रोटी खा लें, अचार रोटी खा लें, सादी रोटी खा लें, पर हम किसी से उधार नहीं लेंगे, हम किसी से पैसा नहीं लेंगे, हम कर्जे में दबेंगे नहीं। हम भगवान के ऊपर भरोसा करेंगे, अपनी मेहनत को और बढ़ाएंगे, अपने संघर्ष को और बढ़ाएंगे, अपने कर्म को और बढ़ाएंगे, पर किसी से हम उधार नहीं लेंगे। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर शिव पुराण तो यहाँ तक कहती है, हमने पहले भी एक दो बार कथा में कहा, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं वो हमें नहीं मालूम। हमने पहले भी कथा में कहा कि कभी शंकर जी की कथा में जाओ, कभी तुम भगवान के मंदिर में जाओ, कभी तुम शंकर जी के मंदिर में जाओ, तुम्हारे जेब में पैसा नहीं है, तुम्हारे पर्स में पैसा नहीं है, तुम्हारे पास में धन नहीं है, पड़ोसन से मांग कर शंकर जी के मंदिर में 1 रुपया भी मत चढ़ाना। शिव महापुराण की कथा कहती है, पड़ोसन से मांग कर आरती में 1 रुपया भी मत चढ़ाना, पड़ोसन से मांग कर 1 रुपया भी तुम विठले सेवा समिति को जमा मत करना, 1 रुपया भी तुम दान मत करना, पड़ोसन से मांग कर तुम 98 भी किसी को मत देना, शंकर के मंदिर में मत देना। शिव महापुराण की कथा कहती है, हम भगवान के मंदिर में, हम भगवान की कथा में जब दूसरे से मांगते हैं और दान करते हैं तो भगवान को बुरा लगता है कि तेरा पिता यहाँ बैठा है और तू जगत के आगे हाथ फैलाता फिरता। किसी से मांग करना, हमें किसी से मांग कर, हमें किसी से उधार लेकर मांग कर दान नहीं करना, हमें किसी से पैसा लेकर आरती में नहीं चढ़ाना, बल्कि भगवान देवज्ञ महादेव से यह कहना, बाबा ऐसी कृपा कर मेरे भोले भंडारी कि मेरी झोली में इतना धन देना कि एक बार मैं भी शिव महापुराण की कथा करवा सकूं, ऐसी कृपा कर दे। वैसे तो नगर में, गांव में, क्षेत्र में, खेड़े में, शहर में जो शिव महापुराण की कथा होती है, एक व्यक्ति नहीं करवाता, भले नाम लिख दिया जाए कि अग्रवाल जी ने कराई, गोयल जी ने कराई, साहू जी ने कराई, या बघेल जी ने कराई, या इसने कराई या उसने कराई, भले नाम लिख दिया जाता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, कथा में जितने लोग कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, जितने लोग इस कथा के पंडाल में पहुंचते हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुनते हैं, जितने लोग फेसबुक पर कथा सुनते हैं, जितने लोग यूट्यूब पर कथा सुनते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, जितने लोग श्रवण करते हैं, कथा सबकी कहलाती है, कथा एक की नहीं कहलाती है, सबकी है। और झोली